लखनऊ टीम ने दूसरे मुकाबले में जहां एसआरएच के बीच घिसते घिसते रगड़ते रगड़ते वहां तक पहुंच गई। नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था कि जब 10 रन चाहिए थे एक ओवर में तो वहां हार हो सकती, मगर जदेव उनडकट ने 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए और जिसके कारण आज मुकाबले में एलएसजी अपने आप को सुकून करेगी। ऋषभ पंत अपने आप को सुकून करेंगे और आपकी शानदार बल्लेबाजी लेकर ऋषभ पंत 68 रनों की पारी आज गोयनका बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर लास्ट के ओवरों में हार हो जाती तो आप सोचिए, गोयनका साहब जैसे हेनरी क्लासन जैसे खिलाड़ी ने जब मार मारी थी 156 तक पहुंचा दिया था, तो वहां पर बड़ी पारी किसी खिलाड़ी को खेलना होता। जहां आपके बल्लेबाज पूरी तरह से ऑफ थे, टॉप ऑर्डर से लेकर मिडल ऑर्डर बल्लेबाज, पर 68 रनों की पारी बेहतरीन खास थी ऋषभ पंत की। पर ओवरऑल देखा जाए तो प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी चले थे हैदराबाद के, उनकी बात करना चाहिए। हम बात करते हैं चले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी हैदराबाद के अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर आउट हो गए, जहां लगातार मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से कहर मचाया है। दिल्ली के सामने के राहुल को आउट किया। अब यहां पर भी एक शानदार गेंदबाजी के आगे पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को चलता किया। उसके बाद ट्रेविस हेड 4 गेंद के लिए आउट हो जाते हैं, केवल 1 रनों की पारी खेलते हैं। ईशान किशन ने 3 गेंदों में केवल 1 रन बनाते हैं। अनिकेत वर्मा की बल्लेबाजी 8 पर समाप्त हो जाती है। तो एक समय ऐसा लगा, क्या आपके शानदार बल्लेबाजी रहते हुए भी पूरी तरह से टीम फ्लॉप है? अगर टीम चले तो चांद के पार, अगर नहीं चले तो शाम तक भी नहीं चलती। अगर आपकी बल्लेबाजी चले तो आसमान तक जाती है, अगर आपकी बल्लेबाजी नहीं चले तो वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां आज हैदराबाद के दोनों खिलाड़ियों ने पहुंचाया, हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी ने। एक समय लगा कि आरसीबी का रिकॉर्ड लगता है हैदराबाद अब तोड़ देगी। 49 रनों का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को आज टूटते बच गया हेनरी क्लासन और आपकी यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने बेहतरीन बल्लेबाजी किया। दोनों ने 70 लगाया। एक खिलाड़ी ने 62 रनों की पारी खेली तो दूसरे खिलाड़ी ने 53 रन बनाया और जिसके मदद से इस बड़े बड़े मुकाबले में हैदराबाद के खिलाड़ियों ने 156 तक पहुंचाया टीम को। और जहां अपनी टीम को सबसे बड़े हीरो थे हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी। इनके तब पर एसआरएच ने बल्लेबाजी बेहतरीन किया, पर गेंदबाजी बेहतरीन कर रहे थे। पर वहां पर एक खिलाड़ी चल रहा था मिचेल मार्श और शानदार कहे जाने वाले एडम मार्करम की बल्लेबाजी चली और दोनों ने पावर प्ले में अच्छे रन बनाए। उसके बाद एडम मार्करम और मिचेल मार्श का विकेट गिरता है, फिर बदोनी साहब आउट हो जाते हैं। पर ऋषभ पंत एक छोर पर खड़े होकर 68 रनों की पारी 50 गेंदों में खेली। तो एक बार लगा कि ऋषभ पंत ने 2025 के बाद जो शतक लगाया था, पहली बार आईपीएल में अपना इस बार बल्लेबाजी किया। पर ये बल्लेबाजी पर काफ़ी बड़े सवाल हो सकते हैं। ऋषभ पंत स्ट्राइक रेट जहाँ 128 का था, आईपीएल में आप इतना नहीं करेंगे, पर सूझबूझ की बल्लेबाजी थी। सूझबूझ का क्रिकेट खेला जहां सारे बल्लेबाज आउट हो गए। पर वहां पर देखा जाए तो अनबीटेबल खिलाड़ी को आप जितना तारीफ करोगे उतना ही कम है। इस मुकाबले को एलएसजी ने जीत लिया। एलएसजी का एक समय सीना धक धक कर रहा था, वहां पर धक धक इसलिए कर रहा था कि 19 ओवर में उन्हें 9 रन चाहिए थे, 10 रन जीत के लिए चाहिए थे। और गोयनका साहब लगातार अप डाउन कर रहे थे कि अचानक ऋषभ पंत ने 2 चौका लगाया, पर क्रिकेट की स्टेडियम नीचे तो आ गए, पर इतना एक्साइटेड थे कि जीत के पर लगातार 2 गेंद जब बीट हुई, फिर उन्होंने सोचा कि जीते हुए मुकाबले को भी हार जाएंगे, क्या लगता है। पर ऋषभ पंत ने लास्ट के ओवर में चौका मारा और इस मुकाबले को फिनिश किया। और आज देखा जाए तो गोयनका साहब जितना पसंद होंगे उतना शायद किसी पर नहीं पसंद होंगे। और इस मुकाबले को जीता और जीत के बाद एक नया इतिहास बनाया। पहली बार आईपीएल हिस्ट्री में देखा जाए तो 68 रनों की जो पारी थी ये खास थी। 2025 पूरी तरह से फ्लॉप थे, जहां ऋषभ पंत को लेकर बड़ी क्लास लगाई जा रही थी। पर आज के मुकाबले में ऋषभ पंत सबसे बड़ी हीरो थे आपकी। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को लेकर जो हमने मीम बन रही थी उस मीम को तोड़ दिया है। 68 रन बनाया पर बहुत स्लो पारी है। ये सवाल उठ सकते हैं स्ट्राइक रेट को लेकर, नहीं तो आप बल्लेबाजी बेहतरीन था। लास्ट के ओवरों में मैच फंसा था, वहाँ पर अपनी बल्लेबाजी से दिखाया और बेहतरीन जीत हासिल की। वैसे आप कमेंट करके बताइए।